हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें जो सब्जेक्ट बॉटनी है। ओके, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने एग्ज़ाम के पर्पज़ से कवर करनी है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे जो जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी उनके बारे में तो डेफिनेटली आपने पढ़ना है, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर्ड हो, यानी कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में। बिकॉज़ जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, बेसिक टू मॉडरेट, यानी कि आपको आपके सब्जेक्ट का बेस क्लियर होना चाहिए। प्लस कुछ कुछ जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से या फिर उसमें आने वाले टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, दैट मस्ट बी क्लियर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो कुछ यूनिट्स के फॉर्म पे डिवाइडेड है, जिसमें जो आपकी पहली यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। तो यूनिट है ये आपकी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। हम यहाँ पे 3 पार्ट पर डिवाइड करेंगे, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो यूनिट है आपकी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें से बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो किससे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लाइकेंस, लाइकेंस से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। जैसे आपने लाइकेंस के स्ट्रक्चर देखे होंगे कि फ्रूटिकोस, फॉलियोस, क्रस्टोस, आपसे पूछा जा सकता है कि वो लाइकन कौन से होते हैं जो सरफेस पे ग्रो करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्री पे ग्रो करने वाले लाइकन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोन पे ग्रो करने वाले लाइकन्स को क्या बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द टाइम लाइकेंस से आते हैं। ओके, इसके अलावा जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोब्स के बारे में हो, लाइकेंस, एल्गी, फंजाई, इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर दिस लाइकेंस में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ हमारे जो होते हैं कलर ईल्डिंग लाइकेंस होते हैं, इनसे मोस्टली क्वेश्चन आता है। अब इन केस ऑफ फंगस आपको पैरासेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, दैट व्हाट इज़ पैरासेक्सुअलिटी। माइकोराइजी की जहाँ तक हम बात करेंगे, आपने सुना होगा कि वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका वैम होता है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई, वो हम किस पर्टिकुलर टाइप की माइकोराइजी को बोलते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, दैट फंगल डिजीज इन प्लांट। ये तो आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी डिजीज़ आपको दे दी जाएगी। डिजीज़ मोस्टली ऐसी होती है जो कि मोस्ट कॉमनली आपने मास्टर्स में या फिर बैचलर्स में पढ़ी होगी, पक्सीनिया, स्टिलेगो, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा आपका फाइटोप्थोरा, पीथियम, इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज किस टाइप के फंगस से यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट आती है उसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। ये जो यूनिट है ये आपकी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब मैं बोली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब इससे आपकी क्वेश्चंस आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा पूछा गया है। तो इस टाइप की जो यूनिट्स होते हैं उससे क्वेश्चन जैसे कि सोरस से रिलेटेड आ जाते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट आपके हो जाते हैं, स्पेशली सेलिजिनेला और लाइकोपोडियम से रिलेटेड, या कि साइलोटम है इससे रिलेटेड, राइनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जेनरा है जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्सिलिया के बारे में यू शुड नो। आपका पेलियोबॉटनी जो आता है ना, ये बेसिकली जो होता है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फॉसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कौन थे, पता आपको होना चाहिए। ओके, देन क्लासिफिकेशन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्लासिफिकेशन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइड्स की इंपॉर्टेंस अगर मैं बोलूँ तो मॉसिस से रिलेटेड, स्फैग्नम से रिलेटेड, इस टाइप की चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ टेरिडोफाइट्स में दिस स्टेलर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका स्टेलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, आई हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट दिस थिंग। स्टेलर सिस्टम होता है उसमें कितने डिफरेंट टाइप के स्टील्स टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। ये हेट्रोस्पोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो सीड हैबिट है ये सेलिजिनेला के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। कि नाउ अबाउट दिस काइंड ऑफ फॉसिल्स, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप चाहो तो उनसे रिवाइज कर सकते हो। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल से होते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो आपके प्लांट्स के अलग अलग यहाँ पे डिवीजन के बारे में बोलूँ, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनसे बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन फैक्ट्स के फॉर्म पे आते हैं। कुछ स्पेसिफिक फैक्ट जो होते हैं या इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हेट्रोस्पोरी किस में देखी गई थी, इट वाज सीन इन केस ऑफ सेलिजिनेला। ओके, टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप लोग प्लीज़ कवर करना। एंड ये फॉसिल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक चला चुका है वो है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। देखो तो यहाँ पर से सबसे पहले तो आप देख लो कि जो आपका ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसका जो नाम है आज के टाइम में ICN हो चुका है। तो ये किस सबमिट में रखा गया था, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। टेक्सोनॉमिकल टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरा, मोनोग्राफ, इस टाइप से जो जो टूल्स होते हैं, कीज़ हम बनाते हैं, ठीक है, एक पेयर के फॉर्म पे होता है। एक बेसिक सी चीज़ है जो कि आप बैचलर्स में भी पढ़ते हो और मास्टर्स में भी पढ़ते हो, क्वेश्चन इसी में से होते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है, तो एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, किसने फाइलोजेनेटिक दिया था। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन प्लस हचिंसन का क्लासिफिकेशन, ये आप लोगों ने मिस नहीं करना है। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फैमिलीज़ की अगर मैं बात करूँगी, देखो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन। सबसे पुरानी फैमिली कौन सी होती है? यू नो दैट प्रिमिटिव फैमिलीज रेननकुलेसी। तो इस टाइप के प्रिमिटिव फैमिली से या फिर मोस्ट एडवांस फैमिली से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पे एस्टरेसी फैमिली, इसको प्रीवियसली हम कंपोजिटिव बोलते थे, तो इस टाइप से कि अर्ली नेम प्लस जो आपके लेटेस्ट नेम है फैमिलीज़ के, इनके बारे में पढ़ लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी अगर आपको कुछ एग्जांपल बनाओ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस, इस टाइप की जो कंडीशंस होती है किस पर्टिकुलर फैमिली में देखने को मिलती है। स्पेसिफिक जो फीचर्स होते हैं ना फैमिली के, वो आप एक बार कवर कर लेना। कितने फाइटो जियोग्राफिकल जोन्स हमारे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंडेमिक चीज़ें क्या होती है? यू नो दैट एंडेमिज्म इज द प्लांट दैट इज सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो एंडेमिज्म के बारे में थोड़ा आप लोगों ने पढ़ लेना है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है कि BSI दैट इज़ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब सिचुएट हुआ, कितने इसके सेंटर्स है, इन चीज़ों के बारे में देख लेना थोड़ा सा। देन यहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म में कुछ स्पेसिफिक दे रखे, दैट इज साइकेडेल्स, गिंकोइल्स एंड कोनिफेरेल्स। कोनिफेरेल्स में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पाइन से ही होते हैं। जो आपकी पाइनस स्पीसीज है दैट इज शीड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी पाइन से बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो पाइन से ही होते हैं, दैट इज पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वॉलिचियाना। पूछे जा सकते हैं कि कितनी स्पीसीज होती हैं। साइकेडेल्स में मोस्टली आपने साइकस पे फोकस करना है। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपने पढ़ने हैं। आपने अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, किसकी लीफ की स्ट्रक्चर में रेजिन कैनाल देखने को मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। गिंगो की अगर आप बात करोगे, इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, किसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, वो हर साल चेंज होता है। जो क्वेश्चन होंगे वो तो होंगे फ्रॉम द सिलेबस, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सिलेबस। एटलीस्ट सिलेबस में जो आपके टर्म्स हैं इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ओके तो अपने मास्टर्स और बैचलर्स के नोट्स एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज कर ले, अगर आपने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, आफ्टर दिस यू हैव द सेल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो सेल वाले जो पोर्शन है, इससे मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल में पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ओके, इस जो क्वेश्चंस है वो आपके ऑर्गेनल से होते हैं, राइबोसोम से होते हैं। DNA का स्ट्रक्चर, DNA RNA में डिफरेंस यू शुड नो। DNA में कौन सा जो होता है आपका प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है, कौन सा आपका RNA में एब्सेंट होता है। देखो बच्चों, ये जस्ट बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे आप बॉटनी को हो, जूलॉजी को हो या साइंस के किसी भी फील्ड से हो, दिस ऑल आर द बेसिक पार्ट ऑफ योर लाइफ साइंस। ओके, तो इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में आपने स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती है, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनल से रिलेटेड होती है। तो यानी कि कुछ फैक्ट्स जो होते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं। इनसे मोस्टली क्वेश्चन आता है कि साइक्लिन और जो CDK होता है, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका रोल होता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी में आपने सुना होगा कि एराटोप, एपिटोप, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडी में आपके डिफरेंट 5 टाइप की आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसके बाद से आता है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड यू शुडंट लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपके जो मोस्टली होते हैं ना, वो आपके आते हैं टोटीपोटेंसी। जैसे पोटेंसी टर्म किसने दिया, इसके फादर कौन है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेना। यहाँ पे आपके कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, टिश्यू कल्चर की जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दिस यू शुड नो अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद से जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, जैसे 2023 में भी क्वेश्चंस आए थे, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेना। ओके, है प्लांट इकोलॉजी, जिसमें से कभी भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे।
देखो बायोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप के बायोम्स आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें टाइप के जो आपके बायोम्स होते हैं ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, इस टाइप से हम इसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो बायोम्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस एक बायोम्स प्लस प्रेसिपिटेशन का ग्राफ होता है, वो ग्राफ आप लोग देख लेना, प्लॉट करने को आ सकता है, ठीक है। देन सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, जीरोफिटिक सक्सेशन क्या होती है, मीजार्स, जीरार्च, ये सब वर्ड आपने पढ़ा होगा। हाइड्रार्च क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस सक्सेशन के जो स्टेप्स होते हैं, ओके आ सकता है क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ओके। देन इसके बाद से क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जो क्लाइमेक्स की थ्योरीज होती हैं इसके बारे में देख लेना। देन एनर्जी फ्लो पाथवे, देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी फ्लो में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, कौन सा आपका यूनिडायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। किसका फ्लो होता है और किसकी साइक्लिंग होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होता है उसका फ्लो होता है और जो न्यूट्रिएंट होती है उसकी साइक्लिंग होती है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो आपकी बायोजियो केमिकल साइकिल है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यूट्रिएंट का अवेलेबल फॉर्म है। देन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म पे आ सकते हैं। आपका ओजोन और ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। इस टाइप के प्रोटोकॉल्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना। ओजोन लेयर में जो आपका CFC गैस इन्वॉल्व होता है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ओजोन होल कहाँ देखा गया था, तो इस टाइप के जो ओजोन होल से रिलेटेड क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट है दैट इज साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। नॉर्मली जैसे माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस आपने सुनी होगी, तो उस टाइप के उसमें आपके कितने नंबर ऑफ सेल्स बने, कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बने, है ना। अगर माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आ सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो यू शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। देन आफ्टर दिस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट यू शुड नो, ये सब बेसिक लेवल का चल रहा है अभी। देन यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज जीन, स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, जीन मैपिंग, लिंकेज, आपने सुना होगा लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, इनको मत छोड़ना बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये पर्टिकुलर चीज़ें आप लोग कवर कर लेना। आफ्टर दिस वी हैव द प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। देखो प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में आपने एंजाइम्स पे फोकस करना है, ठीक है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा आप लोग देख लेना। फ्लोएम, जाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपका क्या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इनके बारे में। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इसमें से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे। तो जो आपके प्रिमिटिव प्लांट्स थे उस सकता है कि किस में आपका जाइलम फ्लोएम एब्सेंट था, कहाँ से जाइलम फ्लोएम बनना स्टार्ट हुआ, यानी कि इनको हम वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में आपकी जैसे थ्योरीज होती है डिफरेंट, जैसे कि एसेंट ऑफ सैप है, ठीक है। इस टाइप की जो थ्योरीज होती है स्पेसिफिकली उन पे आप फोकस करना। से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये कोई छोटे टॉपिक्स नहीं हैं। फाइटोक्रोम अगर आप देखोगे, फोटो पीरियोडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन बेसिकली कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, तो ये वर्नलिन, इसमें एक हार्मोन यूज़ किया जाता है। वर्नलाइजेशन से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप क्या करते हो, किस टाइप का होता है। ये कोल्ड ट्रीटमेंट होता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इनसे बेसिकली क्वेश्चन आता है। आपका जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपने क्या पढ़ना है कि इनके जो इनिबिटर्स होते हैं प्लस मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंडोल एसिटिक एसिड या फिर आपका जो ऑक्सीजन होता है उसमें मेन कंपोनेंट होता है वो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है। इस टाइप से आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली चीज़ें पढ़नी है। गैशियस हार्मोन आपका कौन सा होता है, यू नो दैट इज थाइलिन, ओके। तो जितने भी आपके हार्मोन हैं और आपके न्यू हार्मोन जो डिस्कवर है जैसे कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड, स्ट्रीगोलैक्टोन, इन पे भी आपने फोकस करना है, ठीक है। हार्मोन्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़े स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि आपने सुना होगा कि एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन करता है, ठीक है। इसे इंड्यूस करता है कौन, इसे इनहिबिट करता है। वैसे ही आपने सुना होगा कि रूट्स की ग्रोथ को कौन इंड्यूस करता है, कौन इनहिबिट करता है। प्लस कैलस भी, जब कैलस का डेवलपमेंट होता है उसमें रूट और शूट का रेशियो हम लेते हैं। अगर ऑक्सिन ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, साइटोकाइनिन कम देंगे तो क्या होगा। इस टाइप से ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन के रेशियो को विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू कल्चर प्लस विद रिस्पेक्ट टू प्लांट आपने यहाँ पे पढ़ना है, ओके। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करना। लेट सपोज किसी चीज़ को अगर ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है और साइटोकाइनिन उसको इनहिबिट कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ओके।
इसके बाद से आपका आता है प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसमें बेसिकली आपका सैम रैम आपने पढ़ा होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इनसे रिलेटेड जो कुछ थ्योरीज होती है उनके बारे में पढ़ लेना। पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं थोड़ा देख लेना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, ये सब चीज़ें क्या होती है, ओके। एंड नाउ द सेनेसेंस एंड प्रोग्राम सेल डेथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेना, ओके। और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। आफ्टर दिस यू हैव प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। देखो प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन बेसिकली इकोनॉमिक बॉटनी का ही पार्ट है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी के जो हमारे 3 लेवल्स होते हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कि आपका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड स्पेशली जैसे वेवलॉव ने उसको प्रपोज किया था, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखना, एक है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि नॉर्मन बोरलॉन्ग है। एंड नाउ इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सिटू मतलब होता है ऑन स्पॉट कंजर्वेशन, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वहीं पे आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है आउटसाइड द हैबिटेट जब कंजर्वेशन होता है, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, ओके। तो इसमें जो जो कैटेगरीज आती है इनके बारे में पढ़ लेना। यू शुड नो अबाउट क्रायो बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन गैस के उसमें होता है -198 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो कि आप इन पर्टिकुलर चीज़ों पे पढ़ते हो। देन अगेन दिस टॉपिक इज हियर, दैट इज़ BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में पढ़ लेना कि BSI कब सिचुएट हुआ, ठीक है, और कितनी इसके सेंटर ऑफ, कितने डिफरेंट इसके रीजनल सेंटर्स है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन बेसिकली इकोनॉमिक बॉटनी जैसे जो टॉपिक्स होता है उसको ये टारगेट करता है, ठीक है। देखो ये तो था सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने रिवाइज करनी है, मेन मोमेंट पे इनको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सिलेबस। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके सिलेबस के बारे में ही पता नहीं होता है सब्जेक्ट के। तो सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके बारे में आपको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं होती है या फिर रिसोर्सेज नहीं होते, तो BSc एंड MSc में यू हैव स्टडीड बॉटनी, ठीक है। तो BSc और MSc में कहीं ना कहीं कुछ नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे, उन नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिए। तो अगर आपके जो 50 क्वेश्चंस है इसमें से ऑलमोस्ट आपके 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब कैसे होते हैं, दे आर फैक्ट बेस्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया फैक्ट बेस्ड होते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक से जो कुछ स्पेसिफिक हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। BSc एंड MSc के लेवल तक का जो आपका सिलेबस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ सकते हो, आपको मार्क्स में वहाँ पे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है, वो इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। ऐसे टफ एग्ज़ाम कभी भी नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल अगर आप ऐसे एंट्रेंसेस देते हो। सिंपल सा एग्ज़ाम होता है। मैं इसके आगे आने वाली वीडियोस पे कोशिश करूँगी कि हम लोग MCQs कवर करें स्पेसिफिकली बॉटनी से रिलेटेड, एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उनको पढ़ ही नहीं रहे। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी इम्पॉर्टेंस देनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पैटर्न चेंज होता रहता है एग्ज़ाम का, तो क्या पता इस बार उसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपने अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है। जितनी भी चीज़ें सिलेबस के अंदर है, कुछ स्पेसिफिक जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके आगे आने वाली वीडियो पे मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।